चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि नीलम कितनी खुदगर्ज और बेहिस इंसान है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि उसकी रगों में भी हमारा खून दौड़ रहा है। डॉक्टर कैसी है वो? मिस्टर अमार, आपकी वाइफ का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप माँ को बचा लीजिए। आप काउंटर पर जाके कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए, हम इनका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मुझे तुमसे इतनी बेहिसी की उम्मीद नहीं थी मलिया। अम्मार, मुझे शन्नू ने नहीं बताया था। तुम मुझे ये बताओ कि नीलम की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? अब क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो ऑपरेशन थिएटर में है। तुमने कहा है कि बच्चे या माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? नीलू को अस्पताल लेकर गया मैं। माँ इतनी सफाक हो सकती है कि अपनी गर्ज की खातिर अपनी औलाद की जान ले ले? तो इसका मतलब है कि वो दवाई नीलू ने ली थी। और क्या? मकसद सिर्फ ये कि मलिया पर इल्जाम लगा के अम्मार की नजर में मलिया को बुरा बनाना। क्या होगा मलिया? वो बच्ची तो पिस गई बेचारी। ऐसा कुछ नहीं होगा सफिया। अब अम्मार को सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो गया। मिस्टर अमार, आपकी वाइफ की जान खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? उनका केस काफी खराब हो गया था और हमें उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। एंड आई एम सो सॉरी, वो कभी मां नहीं बन सकती। सॉरी। मैं नहीं करूंगा फोन। जब सब कुछ अपना किया धरा है तो फिर क्या जरूरत है पूछने की? अम्मार का फोन है, तुम बात करो, मैं नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नीलम को मैं हॉस्पिटल लाया था, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। हाँ, मलिहा ने मुझे बता दिया था। अब नीलो की कैसी तबीयत है?
नीलम तो खतरे से बाहर है। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। और क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी, नीलम का केस काफी खराब हो गया था, इसलिए अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी। क्या हुआ? नीलो ने अपने हाथों से सब कुछ कमा दिया। अब से औलाद की नेमत कभी नहीं मिलने वाली। ऐसे ही होना था। कुफराने नेमत करने वालों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। समझो तुम्हारी बेटी की बुराई के दिन शुरू हो गए, वक्त ने पलटा खा लिया। अब देखना कुदरत का हर फैसला तुम्हारी बेटी के खिलाफ आएगा। फोन काट रहा है मेरा। मिस्टर अमार, आप प्लीज इनका बहुत ख्याल रखिएगा, इन्हें आपकी जरूरत है। अमार, वो दिया ना मैंने हमारे बच्चे को। मलिहा, मलिहा ने मारा है हमारे बच्चे को। अमार, मलिहा ने मारा है। अभी तो ये एक बच्चे को रो रही है तो ये हाल है। अगर इन्हें उस बारे में पता चला तो। अमार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मलिहा ने हमारे बच्चे को मार दिया है। अमार, मार दिया उसने हमारे बच्चे को। नीलम, मलिहा ऐसा नहीं कर सकती है। अमार, मलिहा नहीं मारा है, उससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं थी। उसने मुझे कई बार धमकाया था। चाय, हाँ, उसने उस चाय में ही कुछ मिलाया होगा, वही पी के मेरी हालत बिगड़ी थी। अम्मा, मलिहा ने मार दिया। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम घर चलते हैं। चलो। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? चलाओ मेरे साथ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अम्मार बर्दाश्त करेगा हम दोनों को अपने घर में? आड़े हाथों लेगा और घर से बाहर अलग निकाल देगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? आपने फोन किया है, आप बोलो। नीलम जी से बात करवा दें। वो तो जी हॉस्पिटल गई हैं कल रात से। अस्पताल? क्यों? क्या हुआ उसे? पता नहीं, साहब जी लेके गए थे। एक तो तेरी सुबह नहीं होती नीलो की आवाज सुने बगैर। हॉस्पिटल पहुंची भी है नीलो। वो क्यों पहुंच गई हॉस्पिटल? की होगी कोई खुदकुशी की कोशिश। अब अम्मार को अपने साइड पे करने के लिए ऐसे ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी वो। अम्मा, क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो?
चलाओ मेरे साथ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अम्मार बर्दाश्त करेगा हम दोनों को अपने घर में, आड़े हाथों लेगा और घर से बाहर अलग निकाल देगा। अम्मा तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मगर मैं तो जरूर जाऊंगा। अरे नाश्ता तो कर ले, कहाँ जा रहा है? तो कर नाश्ता। हाय हाय, तो बिल्कुल पकला गया। जीना हराम किया वैसे लड़के ने, तो चला गया। नीलम, मिल गया सुकून तुम्हें मेरे बच्चे को मारकर? मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? कुछ कहोगे नहीं इसे? मैं पूछ लूंगा, तुम आराम करो। मार हमारे बच्चे की कातिल है ये। शन्नो। जी सर। रूम में देख। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें लगता है इन सब की जिम्मेदार मैं? नीलम को तुम पर शक है। उसे मुझ पर शक है और तुम्हें पूरा यकीन। तभी तो देखने का अंदाज और बात का लहजा फौरन बदल गया। शन्नू ने मुझे खुद बताया था कि उसने तुम्हें कहा कि नीलम की तबीयत खराब है, उसके बावजूद तुम उसके पास नहीं गई। अम्मार वो झूठ बोल रही है। अच्छा, और तुमने उसे धमकी भी दी? इसका जवाब तुम खुद से मांगो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती ऐसा, लेकिन वो इतना यकीन के साथ कैसे कह रही है? क्योंकि वो जान छुड़वाना चाहती है मुझसे। चाहती है मैं इस घर से, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं। लेकिन अब फैसला तुम पर है अम्मा। अगर तुम्हें लगता है कि नीलम सच बोल रही है तो ठीक है, मैं खामोशी से चली जाती हूँ इस घर से। बेगम साहबा, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। दुख कैसा? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, और नतीजा भी वही निकलेगा जो निकलना है। आपके लिए जूस लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अमार, अमार, तुमने पूछा उससे? नहीं। वैसे भी तुम्हारे लिए चाय या कुछ भी तो शन्नू लाती है। इन सब में मलिया का क्या लेना देना है? साहब जी, चाय तो मैं ही लेने गई थी, पर मलिया बीबी ने मुझे किचन से बाहर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि गेट पे देखो कोई आया है। मैं जब गई तो वहां पे कोई नहीं था। अमार, तुम्हें अब यकीन आया? मलिहा ने इसको किचन से सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो मेरी चाय में कुछ मिला सके, और उस चाय को पीने के बाद ही मेरी हालत बिगड़ी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है अम्मा? बच्चा खोया मैंने अपना।
लो पे अब्बू, एक बार आप और सोच लें, किसी का घर बर्बाद ना हो जाए। तुम फिर से मुझे बहका रही हो ना सफिया। अपने ममता का वास्ता देकर तुम मुझे अपनी राह से हटा रही, पर मैं फैसला कर चुका हूँ। मुझे उस बच्ची को नीलम नामी अजाब से बचा कर रखना है और ये फर्ज निभा कर रहूंगा मैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो करें। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी उसको धचका लगा है, शायद वो समझ जाए। अभी तो शुरुआत है सफिया, अभी तो उसको कई धचके और लगने हैं। अपने एक एक किए हुए गुनाह की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, यहाँ भी और वहाँ का अजाब तो अलग होगा। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तुमसे बातें करने से डर जाती है सफिया, और वो कोई अमल करते हुए नहीं डरती। जा रहा हूं मैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ना इससे मेरी बात का यकीन किया और ना ही मलिहा पे जाके बरसा। यही तो बेगम साहबा, बेकार में आपने अपने बच्चे की जान ले ली। चुप करो तुम, तुम्हारे मुंह से ये बार बार अल्फाज ना सुनूं मैं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें काम से फारिग कर दूंगी। जाओ जाके देखो कौन आया है। जी मैं देखती हूँ। जी आपको किससे मिलना है? ओ जी, नीलम जी से मिलना है। वो जी बाई नहीं आएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो जाओ उनको बताओ जाके कि नासिर साहब आए हैं। और नहीं, काम करो, जिसका कमरा बता दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जी आप यहीं रुके, मैं उनको बता देती हूँ आप हूँ, ठीक है? नीलम बीबी, नासिर साहब आए। क्या? उसे साहब मत बोलना आइंदा। और वो यहाँ आया क्यों है? उसे चलता करो फौरन। बड़ी गलत बात है नीलम जी। एक तो मैं तुम्हारा पता करने आया हूं और तुम एक काम करो, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। अब जाओ भी। रुको, इसके लिए चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेहमान और होते हैं जिनकी खातिरदारी की जाती है, इसका शुमार उस लिस्ट में नहीं होता। जाओ यहां से। और तुम यहाँ क्यों आए हो? सोचा तो मैंने भी यही था नीलम जी, मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर खींचा चलाया। वैसे क्या हुआ था? सुना अस्पताल का चक्कर लगा कर आई हो। तुम्हें किससे बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी? इसी शन्नो ने फोन उठाया था शायद, इसी से पता चला मुझे। देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अम्मा राजा अपनी शक्ल तो गुम करो फौरन। चला जाऊंगा, मगर एक बात फिर बता रहा हूं नीलम जी, वक्त कभी भी पड़ सकता है, तो फिर ऐसा ना हो कि तुम मेरे पास दौड़ी चली आओ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास दौड़ी चली जाऊं, नामुमकिन। देखते हैं। अल्लाह, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे तो दिल घबरा रहा है, घबराहट होने लगी मुझे। क्या करूं? अम्मार को फोन करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब नीलो की कैसी तबीयत है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन आप नहीं आई उसे देखने के लिए? बेटा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो नीलो के अब्बू आए हैं तुम्हारी तरफ। शायद तुम घर पे नहीं हो। आंटी मैं ऑफिस में हूँ, बस थोड़ी देर में घर के लिए निकलूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, अब मैं क्या मलिहा को पूछती हूँ कि वो घर पे होगी। नीलू के अब्बू पहुंच गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? What? कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं आप लोग? ओके एक्सक्यूज मी, आपके पास अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है? नाम बताएं। मोहम्मद इब्राहिम। कोई इमरजेंसी में है, आप वेट करें, डॉक्टर आते होंगे। इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। अमर लेके गया है उन्हें हॉस्पिटल। मैं भी जा रही हूँ सफिया आंटी के पास। तुम सुन रही हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है? तुम साथ नहीं चलोगी? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो हेलो मलिया। मलिया, इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे है वो अब? वो सब छोड़ो, तुम प्लीज नीलम को इन्फॉर्म करो और सफिया आंटी को लेकर कराची जनरल हॉस्पिटल आ जाओ। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। ठीक है। तुम जल्दी से यहाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत कैसी है? आप पेशेंट की कौन है? मैं उनका बेटा हूँ। आप ऐसा कीजिए कि काउंटर पे जाके बिल्स वगैरह का पूछ लीजिए, ताकि हम उनका ऑपरेट वगैरह शुरू कर सकें। पेशेंट? आप ऑपरेशन जारी कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है। बिल के लिए इधर। नीलम, वो इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। अमर लेके गया है उन्हें हॉस्पिटल। मैं भी जा रही हूँ सफिया आंटी के पास। तुम सुन रही हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है? तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ। अब खड़ी रहोगी या जाओगी भी? मैं जा रही हूँ। तुम सलार को संभाल लेना। मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। उनका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। वो ऑपरेशन में है, आप ठीक है? ठीक हो? मेरा दिल घबरा रहा था। नहीं होती। जी आप परेशान हो तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इब्राहिम अंकल बिल्कुल ठीक होंगे। वही मेरे ने कुछ हो गया। तो मैं कैसे जी पाऊंगी? हौसला रखिए। कैसे है तुम्हारे अंकल? कुछ नहीं पता आंटी, अभी ऑपरेशन चल रहा है।
डॉक्टर साहब क्या हुआ? कैसी तबीयत है अंकल की? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्या कहते हैं? हाँ, कि नहीं, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। नहीं तो क्या वो कैसे जा सकते? बचा सके, कैसे नहीं बचा सके? कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं? मैं जाके देखकर आती हूँ। नहीं, मैं देखती नहीं लोग क्या को। हेलो। हेलो नीलम, टाइम अंकल की डेथ हो गई। नीलम तुम सुन रही हो ना? तुम कराची जनरल हॉस्पिटल आ जाओ, फिर हम डेड बॉडी लेके घर जाएंगे। हाँ, मैं पहुंच जाऊँ। आंटी आप आए, इधर बैठ जाए। आज सबसे पहले आंटी सब हमारा भूखा है, मुझे अब्बू से मिलना है। रुक जाओ बेनो, रुक जाओ। मम्मी, हर साहब में हम लोग तोड़ चुके थे वो, मर तो वो पहले ही गए। तुम्हारी हरकतों की वजह से जान आज निकली है उनकी जिस्म से। वजूद भी मैं उनके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से तुम। अम्मा, इसको लेकर जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों कर रही हैं ऐसा? क्यों तमाशा कर रही हैं? क्या जवाब देंगी लोगों को? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ अम्मा इसको यहाँ से। अम्मा मुझे प्लीज घर छोड़ दो, मैं और नहीं रह सकती हूँ। तुम आंटी का ख्याल रखो। ले जाओ इसका वजूद, ले जाओ। अभी सामाने इसको भेज दिया, भेज दिया। अमान जी आप बैठे, अपने आप को संभाले, इधर आए। उसको भेज दिया उसको। मैं नहीं चाहती थी कि उसके वजह से उनकी रूह को ऐसी भी तकलीफ पहुंचे। भेज दिया मैंने।
किया। इनके बगैर क्या करूं? इधर बैठ। इतनी बदनसीब बेटी हूँ मैं, अपने बाप के जनाजे में शरीक नहीं हो सकी। अमार, मुझे क्यों ले आए यहाँ से? वही रहने दिया होता ना। अपने अब्बू का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मैं वापस जाऊंगा वहाँ। जनाजे के इंतजाम भी करने में। अमार प्लीज मुझे भी लेके चलो। मैं अपने अब्बू का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मैं रेस्ट की जरूरत है। प्लीज प्लीज खुद को संभालो। तुम अगर इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। शन्नो, जी साहब जी। तुम्हें बेगम साहिबा का ख्याल रखना है और उन्हें अकेले मत छोड़ना। जी साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं चेंज कर दूं। देर होगी, खुद को संभाल। बेगम साहिबा, बहुत अफसोस हुआ आपके अब्बू का सुनकर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जाओ जाकर पानी लेकर आओ मेरे। जी। आंटी, आपने कब से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा ले। बेटा, दिल नहीं चाह रहा है कुछ भी खाने। कैसे जी पाऊंगी उनके बगैर मैं? उन्होंने तो मेरे बारे में यही सोचा और चलती है सफर पे। आंटी, अगर आपको बेहतर लगे तो आप हमारे साथ चलें। नहीं बेटा, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। यहाँ पे इनकी यादें मौजूद है और अब उनकी यादों से दूर नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।